गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव। ओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। आज मेरा मन जीवन के संतुलन बनाने के लिए कुछ उन गुणों को अपने साथ जोड़ने का है। शायद सुन और समझ करके आपको भी अच्छा लगे। जरा सोचिए, हमारी प्रतिभा को जागरण का अवसर मिले, हमें उसके लिए क्या करना होगा। दोबारा से बोल रहा हूं, ध्यान देना। एक समय ऐसा था जब मैं इतना असहाय था कि आपको अपने आप को खड़ा करने की सामर्थ्य भी मेरे अंदर नहीं थी। मैंने अपने अच्छी बुरी दोनों लगा रहा हूं, अच्छी या बुरी, जिन प्रतिभाओं का जागरण मैंने हृदय से किया, वो आज मेरे साथ काम को कर रही हैं। देखना, दुनिया में चुंबक भी है, दुनिया में प्रकाश भी है, दुनिया में गर्मी भी है, दुनिया में एक्सरेज भी हैं, दुनिया में हवा भी है। मतलब एक से एक ईश्वरीय चीजें दुनिया में हैं, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मेरी चेतना पर काम कर रही हैं। मेरी चेतना पर काम कर रही हैं। जरा बड़ी गंभीरता के साथ इस बात को देखिए, अपने स्वरूप को देखिए और जरा बड़ा तोल करके देखना। जो विशेषताएं मेरे ऊपर काम कर रही हैं, वो ही कर रही हैं जिनका संबंध इंद्रियों से है। अभी मन और बुद्धि, मन से मतलब क्रिया पक्ष नहीं, मन का ज्ञान पक्ष, मन का कर्म पक्ष नहीं कह रहा हूं, मन का ज्ञान पक्ष। मैंने कल लाइव के उसके ऑडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था। एक ऐसा कोष ईश्वर ने हमारे अंदर बनाया है जो अन्नमय कोष है, जो शरीर को साकार ही नहीं करता है,
बल्कि उसकी देखभाल करने के लिए, उसको सुखी और मजबूत रखने के लिए जितने भी काम हम करते हैं वो सब इंद्रियों के माध्यम से होते हैं। ईमानदारी से देखो, ईमानदारी से अपने जीवन को देखो। शरीर सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, इसके लिए हम देखिए, स्वस्थ की बात भी तब सोचता है जब वो बीमार होता है। अगर बीमार नहीं होता है तो जो मन में आया वो ही खाता है, जो मन में आया वो ही लेता है, आहार विहार का ध्यान नहीं रखता। जब अभाव होता है तब उस तरफ ध्यान देता है। आज मेरा आपको कहने का जो उद्देश्य है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। पहली बात तो एक बात सोचने की है, निकृष्ट सोच और भ्रष्ट आचरण। निकृष्ट सोच हमारे जीवन के उस ज्ञान पक्ष को प्रभावित करेगी और भ्रष्ट आचरण अपने अंदर से निकालेगी। अब ये समझने की बात है, निकृष्टता क्या है और उत्कृष्टता क्या है। चलना है उत्कृष्टता की तरफ, तो पहले निकृष्टता समझ लें। निकृष्टता क्या है? काम शुरू होता है लोभ से। निकृष्टता और भ्रष्टता का जो काम शुरू होता है वो सोच से शुरू होता है, और सोच में आता है लोभ। उसका बीज जो है वो लोभ है। सांसारिक जीवन के लिए लोभ बहुत जरूरी है। सांसारिक जीवन के लिए प्रलोभन बहुत जरूरी है। नहीं तो आप शरीर की यात्रा नहीं कर सकते। हां बिटिया, निकृष्टता पतनी करती है, उत्कृष्टता उत्थान करती है, विचार के माध्यम से। और कल आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया था। अब मैं लोभ की बात कहता हूं। पहला लोभ है मेरा भोजन करना, अपने शरीर को चलाना। अगर लोभ ना हो तो शरीर के प्रति आपका जो ध्यान है या जिम्मेदारी है उसको आप नहीं निभा पाएंगे। अब मैं यहां ये कहना चाहता हूं कि कितना लोभ किया जाए। मैं पूछता हूं, संसार में जितने जीव हैं वो दो तरह के हैं। एक है पालतू और एक है जंगली। एक है पालतू और एक है जंगली। जो पालतू है वो हिंसक नहीं है, और जो जंगली है वो हिंसा करते हैं। जो पालतू है वो उपयोगी हैं, और जो हिंसक है उनका कोई लाभ नहीं है।
अब मैं भी आपसे कह रहा हूं, हम गाय पालते हैं, केवल एक खाने के पीछे अपने जीवन को देती है, केवल अपने शरीर के भोजन और सुरक्षा के लिए अपने शरीर को अपने मालिक को दे देती है और ईमानदारी से उसकी सेवा करती है। तो उसके लिए जैसे हम गाय हमारे लिए उपयोगी है तो हम उसको पालते हैं, और जंगली है तो भगा देते हैं, मारते हैं। आपको एक भेद समझना पड़ेगा, जो खाता है पर उससे ज्यादा देता है, जो खाता तो है पर उससे ज्यादा देता है, वो हमारे लिए उपयोगी है। आप पूरे दिन में 10 रोटी खाते हैं, पर इस शरीर से मेहनत करके कितनी रोटियां पैदा करते हैं? तो वो खाना आवश्यक है। जो कम ले और ज्यादा दे, जो कम ले और ज्यादा दे। एक बात बताऊंगा, शायद मैंने पहले बताई भी थी, अगर बताई थी तो ठीक, और अब फिर से बताता हूं। कलकत्ते में एक ऐसी महिला थी नहीं है, जिसकी शादी हुई और उसकी भावनाएं बड़ी उदार थी और गरीब भी थी। गरीब भी थी। उसने अपने से ज्यादा गरीबों को देखा, तो उसकी अंतरात्मा मचल गई। वो अपने पति से कहने लगी, मैं गरीबों की सहायता करूंगी, आपका पैसा नहीं लूंगी, आपका काम तो करूंगी ही करूंगी, परंतु ज्यादा मेहनत करके मैं 10 आदमियों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती हूं। महिला कैसी थी? गरीब। पति ने कहा, कमाना है, खिलाना है तो परिवार को, बाहर का अनुमति नहीं दूंगा, बाहर की अनुमति नहीं दूंगा। समझना बात को। पति ने ये शर्त लगा दी, अगर मुझको लेना है तो मेरे लिए जीना है, और अगर समाज के लिए जीना है तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। उसने कहा, निर्णय लेना तो आपका काम है, मैं क्या कर सकती हूं? मैं ये कह रही हूं कि एक पत्नी के धर्म को पूरा का पूरा मैं अपने को निभाऊंगी, बचे हुए समय में कुछ काम करूंगी और काम करके 10 आदमियों को रोज सवेरे से शाम तक का पूरा भोजन कराऊंगी। मैं स्त्री हूं, स्त्री का काम ही कर सकती हूं। पति ने उसे छोड़ दिया। उसने कहा, मैं नहीं छोड़ रही, तुम छोड़ रहे हो, छोड़ दो। वो नौकरी करती, 10 आदमी उसने ऐसे ढूंढे
जो वास्तव में गरीबी के सताए हुए थे, सड़क पर सोते थे, दिन में मेहनत मजदूरी करते थे, उन 10 आदमियों को उसने कहा, आपका पूरा खाने का जिम्मा मेरे ऊपर है और मैं आपसे एक पैसा नहीं लूंगी, एक पैसा नहीं लूंगी। उस पैसे को कमाओ जो आप खाने पर खर्च करते हो, उनको अपने परिवार को ऊंचा उठाने पर खर्च करो। वो 10 आदमियों की सेवा करने लगी है। हुआ क्या, जब वो ईमानदारी से 10 आदमियों की लगातार सेवा कर रही थी, तो वो 10 के 10 उसके परिवार के सदस्य बन गए। उन्होंने कहा 10-10 की जिम्मेदारी अब हम लेंगे, 10-10 की जिम्मेदारी हम लेंगे, तुम काम करना छोड़ दीजिए, काम हम करेंगे। अब 10 आदमी के बजाय आप 100 आदमी का खाना बनाओ। सबने मिलकर के उसी तरह के सच्चे और ईमानदार 100 आदमियों को ढूंढा। 100 आदमियों का खाना चलना शुरू हो गया। ईमानदारी से उनकी सेवा की गई, निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की गई, तो वो 100 आदमी भी उनके परिवार का अंग बन गए। अभी पिछले दिनों मैंने पढ़ा था कि वो 100 आदमी मिलकर के एक आश्रम बना रहे हैं। 100 के 100 मिलकर के आश्रम बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि समाज ने जब इस प्रेरणादायक कार्य को देखा तो समाज उनकी सेवा करने के लिए आ गया। अब बेटा मैं कहना क्या चाहता हूं, अब उस असली बात को समझना। हाँ ललिता, ईमानदारी से, हृदय से उसने इस कार्य को किया तो ये कार्य परमार्थ बन गया। बेटा, निकृष्ट चिंतन और भ्रष्ट आचरण को अगर हम मिटाना चाहते हैं और उसे समाज की भलाई के लिए बो देना चाहते हैं, तो उसका केवल एक रास्ता है, सद्गुणों के साथ लगाव। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, जितनी आपकी भोजन की, वस्त्र की, दवाई की, जो भी आपके खर्चे हैं, आप ईमानदारी से उसको करिए। एक बात और कह रहा हूं, भोजन की तो आवश्यकता सबको है, परंतु भोजन पर यदि संयम नहीं है तो आपका अन्नमय कोष जागृत नहीं हो सकता। अन्न पर अन्न का भाव रख के और अपने पर नियंत्रण रख के जब आदमी अन्न का भोग करता है तो वो अन्न नहीं, अन्न उसकी शक्ति बन जाता है। लाडली बेटी, संगठन में तो ताकत है। और सरोज बेटा, बेटी कह करके कह रहा हूं, तुझ में बहुत गुण है बेटा, बहुत गुण है उस तरह का। मैं प्रभावित हूं तेरी आत्मा से, सबके सामने कह रहा हूं। पर बेटा, जैसा कल मैंने आपको बताया था, एक अन्नमय कोष ही ऐसा कोष है कि अगले 4 कोष भी उस पर टिके हैं।
चार कोष भी उसी कोष के ऊपर टिके हैं। सबसे पहले अगर हम अन्नमय कोष को परिष्कृत कर लें, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, चारों के चारों अपने आप पवित्र होते चले जाएंगे। आहार विहार की शुद्धि से, केवल आहार विहार की शुद्धि से सज्जनता, सद्भावना, श्रमशीलता, मितव्ययता, स्वच्छता, सहकारिता जैसे गुण आपके जीवन में अपने आप आने लग जाएंगे। क्या होगा? मन इन गुणों से ओतप्रोत होता चला जाएगा। मन इन गुणों से ओतप्रोत होता चला जाएगा। मैंने अभी आपसे कहा था, आज तक का जो आपका जीवन चल रहा है वो इंद्रियों के सहारे चल रहा है, और इंद्रियां हो गई भोगगामी। मना नहीं किया जा रहा है किसी भी तरह के भोग को, परंतु साथ में ये कहा जा रहा है, शरीर की आहार विहार के रूप में जितनी जरूरत है, अगर उससे ज्यादा हम लेते हैं तो वो हमारे लिए पाप बन जाता है। बिल्कुल योगेश, बिल्कुल देख लीजिए जो मैं कह रहा हूं, आपके पास भी भगवान ने बुद्धि दी है। अभी जो मैंने उदाहरण आपको दिया, वो महिला गरीब से गरीब होने के बावजूद भी उसके केवल एक गुण ने कितना बड़ा काम करके दिखाया। गुण एक था पर काम कितना बड़ा हुआ। प्रतिभा जागरण को अवसर मिले, प्रतिभा जागरण को अवसर मिले। पवन नहीं दिखाई दे रहा, शुरू में तो दिखा था। ये लड़का हम सबको आगे बढ़ाने के लिए अपने व्यस्त जीवन में से हम सबके लिए अपना समय इस कार्य के प्रसार के लिए लगाता है, और हमारे बीच में कई प्रतिभाएं ऐसी हैं वास्तव में उनके सहयोग से हम कुछ भी करने की क्षमताओं को रखते हैं। हमारा अन्नमय कोष भी सुधरेगा। कब? जब कृपणता, निकृष्टता, भ्रष्टता, स्वार्थ उनकी जगह पर आकर के सज्जनता, सदाचार, उदारता, सहकारिता, संकीर्णता को हट जाएं, वो गुण पैदा होंगे तो इंद्रियों को प्रभावित करने के लिए और सक्रिय करने के लिए जो इंद्रियों को छूट मिली है उन पर बंधन आ जाएगा। इंद्रियों की बेड़ियां कटेंगी, और बेड़ियां कटेंगी तो उन्हें शुभ कर्म करने का अवसर मिलेगा। मेरा उद्देश्य केवल एक है, या तो एक तरीका है साधना की जाए,
और दूसरा तरीका है कि जीवन के कर्मों को करते करते अपने विचारों को शुद्ध किया जाए। संसार का कोई कार्य छोड़ने के लिए मैं नहीं कह रहा, आपको निर्धारण करना चाहिए कि हम कौन सा रास्ता अपनाएं, हम अपने लिए कौन सा रास्ता अपनाएं। पहली बात तो एक जगह पर जाने की है और वो ये है कि मैं हूं क्या और कर क्या रहा हूं। हां बेटा, मैं तेरी झूठी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, किसी की भी झूठी बड़ाई नहीं कर रहा हूं। जिनकी जो विशेषताएं हैं उन्हें उनकी विशेषता दिखा रहा हूं। मेरा मन किया कि मैं तेरी बात को सामने रखूं जिससे उदाहरण बनकर के सामने आए। मुझे एक बात पता पवन, इस समय हम 40 फोन दिखाई दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं जैसे उस महिला ने अकेली ने 10 शुरुआत की, 10 व्यक्तियों की, जिसके पल्ले कुछ नहीं था। देव कृपा, आत्मा की कृपा, परमात्मा की कृपा उसे मिली या नहीं मिली। और कुछ ही समय में बढ़ते बढ़ते बेटा जो तूने शब्द लिखा है ये निरअहंकारिता का शब्द है। प्रधानता तो बेटा कर्म की है। सारी दुनिया जी रही है, तुम्हें भी राजा बनने का शौक होता तो अपनी गाढ़ी कमाई को वहां लगाते। ये तो बेटा मौका मिल रहा है। परम पूज्य गुरुदेव के पास में बिरला जी आए थे और कहा था, गुरुदेव आपकी प्रतिभा से मैं पूर्णतया संतुष्ट हूं। पैसा मैं लगा दूं और संचालन की क्रिया आप करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। गुरुदेव ने कहा कि तुझको पैसा कौन देता है? उसने कहा भगवान। तो वो कहते हैं क्या भगवान से मेरी बात बिगड़ी हुई है? अगर भगवान तुझको पैसा देते हैं बिरला जी तो मुझे भी दे देंगे। मुझे नहीं पता आपका उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य तो समाज का उत्थान है। तो मैं किसी का नौकर बनकर के काम नहीं कर सकता, क्योंकि प्रधानता आज धन की है, धन की। पर सच देखिए, प्रधानता धन की नहीं है। गरीबी कोई अभिशाप नहीं है। उसके हाथ की बात थी महिला के और उसने करके दिखाया। जो खाना खाते थे उस खाने के बाद उस महिला के गुणों का बखान करते थे। बेटा क्या कहना चाहता हूं, सत्य, ईमानदारी, परोपकार की भावना बढ़ती चली गई। जो गुण उस महिला में था उसने उस गुण को 10 आदमियों में पैदा कर दिया, 10 आदमियों ने 100 आदमियों में पैदा कर दिया और आज वो बहुत बड़ा आश्रम बनाने जा रही है। बताइए, अपनी सारी जिंदगी गरीबी में अगर कमाती तो क्या अपनी गरीबी को दूर कर लेती? पवन बेटा, कल बताया गया था आदमी धन कमाता है
पर उसके पीछे लालच आ जाता है। लालच काम करता है तो वो तृष्णा बनता है, और तृष्णा बनकर के जीवन को पत्थर के समान कर देता है। उस पर किसी की भाव संवेदना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके संपर्क में जो आता है उसके क्रियाकलापों से प्रभावित होकर के वो भी लोभी, तृष्णा से युक्त और अहंकार से युक्त हो जाता है। मैं फिर से पूछता हूं, लोभ और भोग, इस पर किसका मन काम नहीं कर रहा? लोभ और भोग पर किसका मन काम नहीं कर रहा? हमें तो एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। बताइए कितनी मुश्किल है? आप सबसे सवाल कर रहा हूं, व्यवस्था कितनी मुश्किल है? आप बताओ। अगर अपने कोषों का जागरण करना है तो सेवा भाव हमें जागृत करना ही पड़ेगा। सेवा भाव जागृत करना पड़ेगा। पुण्य होंगे, पाप हटेंगे। पुण्य होंगे तो पाप हटेंगे। ए बेटा, एक बात पूछूं, जीवन की जिस नौका पर तुम बैठे हो, उस नौका को आपने रस्सा बांध करके और पहाड़ से बांध रखा है। उस नाव में रस्सा बांध करके और पहाड़ से बांध रखा है जो कभी खिसकेगा नहीं, और नाव के चप्पू लेकर के नाव को चलाने में लगे हैं। बोलो बेटा, नाव को चलाने के लिए चप्पू लेकर के नाव चला रहे हैं, तो नाव कितनी खिसकेगी? सबसे पहला काम है कि हम पहले बंधनों को काटें, अपनी नौका के बंधनों को काटें। बेटा पूछ रहा हूं, प्रतिभा बाहर से आती है क्या? प्रतिभा कहां है, बाहर या अपने अंदर? प्रतिभा अपने अंदर होती है। प्रतिभा को जागृत करने के लिए गुणों को उभारना पड़ता है। अंदर वाले गुणों को उभारना पड़ता है। इसके लिए उन अवरोधों को हटाना अनिवार्य है। यही मैं भी कह रहा हूं बेटा, यही मैं भी कह रहा हूं। जकड़ी पड़ी है नैयाई, तो हमारी गति कहां होगी? शकुंतला, एक बात बताओ, क्या घोर गरीब व्यक्ति भी सेवा के भाव को नहीं जगा सकता? क्या सेवा पैसे से होती है? सेवा पैसे से नहीं होती है, अच्छे भाव से होती है। तो उसके लिए क्या करना होगा? किसी को मना नहीं किया जा रहा। औसत नागरिक स्तर के जीवन को जीना होगा।
औसत स्तर के नागरिक के जीवन को जीना होगा। अपने पर उतना ही खर्च किया जाए जितनी जरूरत है। अगर उससे ज्यादा खर्च किया जा रहा है तो आपको बुराइयां घेर लेंगी, बुराइयां घेर लेंगी। हर चीज को परोपकार के लिए समर्पित करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। बेटी, ये बात कहने से मेरी पूर्ति नहीं हो रही। लाडली, मेरी पूर्ति तो तेरे गुणों से हो रही है। तेरे गुण मुझे प्रभावित करते हैं, तब मेरी पूर्ति हो रही है। चेतना की पूर्ति शब्दों से नहीं, कर्म से होती है। जी पवन। अच्छा बेटा, मुझे एक बात बताओ, उस आशीर्वाद को लेने के लिए आपको खुशामद करने की जरूरत है? बेटा, उस आशीर्वाद को लेने के लिए आपको खुशामद करने की जरूरत है? अगर मेरा कहना मान जाओ तो दो शब्द बोल रहा हूं, वासना और तृष्णा को छोड़ने की जरूरत है। वासना और तृष्णा को छोड़ने की जरूरत है। जैसे जैसे छूटती जाएंगी वैसी वैसे प्रतिभा जगती जाएगी। साधना सघन होती जाएगी, श्रम से कौशल जगता जाएगा। बेटा, तुमने संकेत को समझा है, सभी ने शायद समझा होगा। एक बात सबको कहा जा रहा है, इस मिशन में अन्नमय कोष के जागरण के विषय में या अपने कोषों को जागरण के विषय में किसी धन की आवश्यकता नहीं है। ये मन से निकाल दें। किसी धन की आवश्यकता नहीं है। प्रतिभा के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। प्रतिभा से धन कमाया जा सकता है अगर आप लालची हैं तो। अपनी प्रतिभा को आप जिस क्षेत्र में लगाएंगे उसी में मालामाल करता चला जाएगा। आत्म कल्याण, जन कल्याण या स्वार्थ, सोचो अपने आप को कहां लगाना है, ये सोचो। बेटा, जो अभी पवन कह रहा था, मैं आपका संकेत समझ रहा हूं। तो अगर संकेत समझ रहे हैं तो मेरा संकेत केवल एक ही है, निकृष्टता से अपने आप को बचाना और उत्कृष्ट विचारों का जागरण करना। उत्कृष्ट विचारों को जागृत करना। और बेटा, एक बात बेटा कह करके कह रहा हूं, आप में से हर किसी की कोई ना कोई विशेषता है।
शकुंतला और सरोज मुझे सामने दिखाई दे रही हैं। बोलो, क्या तुम बुढ़िया हो? जिसकी प्रतिभा जागृत होती है, ना तो व्यक्ति बूढ़ा होता है ना मरता है। वो व्यक्ति ना बूढ़ा होता है ना मरता है। हाँ दिनेश, साधना तो करनी पड़ेगी, विचार को उत्कृष्ट करना ही पड़ेगा। इतने सारे व्यक्ति आप जुटे हैं इस लाइव पर, इतने सारे हैं। इसको बांट करके अगर रस्सा बना दिया जाए तो सारी दुनिया को बांधने की ताकत आपके अंदर है। सारी दुनिया कह रहा हूं, सारी दुनिया को बांधने की ताकत आपके अंदर है। सरोज, यही कह रहा हूं बेटा, फिर अपने आप को कमजोर मत समझना। जिसने कमजोर समझ लिया, जिसने अपने आप को बूढ़ा समझ लिया, वो मरेगा। हमें मरना नहीं है। अपने कर्मों से अपने जीवन को, इन बंधनों को हटा करके मुक्त करना है, अमर होना है। कितना अच्छा रास्ता जो गुरुदेव की प्रेरणा से फूटा। सुबह उठते के साथ ही चिंतन करना शुरू कर देता हूं, चिंतन करना शुरू कर देता हूं। आज क्या समझाऊंगा? जैसे एक मां उठते के साथ ही पहले ये सोचती है आज अपने परिवार को क्या खिलाऊंगी, और उसकी तैयारी के लिए झाड़ू लगाना, सारे काम करना और तब खाना बनाना, तब जाकर के उसको संतोष होता है। हम भी कुछ ऐसा ही करें। अपने आप को उत्कृष्ट करने के लिए अन्नमय कोश को परिष्कृत करना पड़ेगा। आहार और विहार दोनों पर संयम, दोनों पर संयम, ये हमको लगाना पड़ेगा। समय ज्यादा हो चुका। आज के कार्यक्रम को अब बटोर रहा हूं। पवन ने अभी जो संकेत की बात की है, मैंने सबको खुल्लम खुल्ला बोला है। कहीं कोई पैसे की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है आपकी प्रतिभा की। अगर मिशन ऊंचा उठेगा तो प्रतिभा से उठेगा। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 अस्तो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मा 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 मृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। आज की बात को यही संपन्न कर रहा हूं।
आए। आज की बात को यहीं संपन्न कर रहा हूँ और निवेदन कर रहा हूँ, समय नहीं काटना। समय बड़ा कीमती है, समय का सदुपयोग करना, समय नहीं काटना। आज की बात संपन्न।